मामले 4,14,188 आ गए हैं 24 घंटे का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा सबसे बड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है और देश में कोरोना के 36,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस भी बताए जाते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 4,14,000 केस सामने आ गए हैं। आंकड़ा बड़ा है, आपको पैनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा बता रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। और 24 घंटे में कोरोना से 3,000 से ऊपर लोगों की एक बार फिर से मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और आप ये कह सकते हैं कि आपको सावधानी सतर्कता बरतनी होगी जब तक कोरोना के मामले कम नहीं होते। प्रणय शर्मा हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो लगातार बढ़ रहे हैं, 4 लाख के ऊपर आंकड़ा हो गया है, मरने वालों की तादाद थम नहीं रही है। लेकिन क्या वाकई ये कहा जाए कि अब दूसरी लहर की चर्चा कम और तीसरी लहर की ज्यादा हो गई है? अभी तो दूसरी लहर पीक पर है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में खुद केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी और ये बात बताई थी कि तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी, उसका उसका पीक क्या रहेगा, वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन तीसरी लहर आएगी जरूर, ये इस बात के संकेत खुद केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी लहर को संभालने के लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नाकाफी साबित हो रहा है। और अब इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से इस बात की मांग की जा चुकी है कि देश के अंदर सरकार को या प्रधानमंत्री को संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्य लॉकडाउन लगा चुके हैं और उसके बावजूद जो आंकड़े हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की जो मांग है वो देश भर में की जा रही है और उससे कोई भी राज्य छूटा नहीं है। और ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लत है वो काफी हद तक बनी हुई है। बात अगर हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी लगातार ऑक्सीजन की मांग जो है वो बढ़ रही है। हालांकि कल अरविंद केजरीवाल के द्वारा जरूर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था जिसमें उन्हें धन्यवाद किया गया था, क्योंकि दिल्ली के अंदर 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जो मांग थी उसे पूरा केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, हालात सुधरेंगे उम्मीद की जा सकती है प्रणय, लेकिन जिस तरीके से आप संपूर्ण लॉकडाउन का जिक्र कर रहे हैं, अब विदेश मंत्री साहब सामने आते हैं, वो कहते हैं कि पहले जब पहली लहर आई तो इतना पता नहीं था और हम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उतने तैयार नहीं थे, लेकिन हमें अब पता है, अब आगे की स्थिति को लिए हम तैयार हैं, इसलिए हम संपूर्ण लॉकडाउन के लिए अभी तैयार नहीं है क्योंकि आजीविका पर असर पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। तो क्या कहा जाए, राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार अभी इस मूड में नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर हालांकि अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो इस बात तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि सरकारें इस बारे में विचार करें कि क्या लॉकडाउन लगाना ठीक है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मामले नहीं थमते थे ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर लॉकडाउन लगाया जा सकता है तो उसे लगाया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द इस महामारी को कंट्रोल में करना है। और लॉकडाउन आखिरी विकल्प जरूर है, लेकिन एक बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ। तो ऐसी सूरत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने स्तर पर एक फैसला जरूर ले रही है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या आने वाले दिनों में केंद्र सरकार